ये कहानी है एक तरफ रूही की प्रार्थना की और दूसरी तरफ राध्या की अग्नि परीक्षा की। अचानक रूही बेहोश कैसे हो गई? दादी के द्वारा दिया गया दूध में कुछ मिलाया गया था? क्या रूही अब फिर से माँ नहीं बन पाएगी, या खाटू श्याम जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी? रात का वो फंक्शन खत्म हो चुका था। रूही बेहद थकी हुई थी, चेहरा फीका पड़ चुका था। तभी नाहर धीरे से उसके पास आता है। रूही जी, आप ठीक नहीं लग रही हैं, बैठिए, मैं आपके लिए जूस लाता हूँ। तभी पीछे से दादी की आवाज आती है, नाहर बेटा रुको, जूस नहीं, मैं दूध लाती हूँ, अभी के लिए दूध ही सबसे अच्छा है। नाहर वहाँ से चला जाता है और दादी धीरे धीरे। किचन में पहुँचते ही दादी चारों तरफ नजर दौड़ाती हैं, कोई नहीं था। वो धीरे से अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाई हुई एक छोटी सी शीशी निकालती हैं। अब देखती हूँ कैसे बचती है तू। वो केमिकल दूध में मिला देती हैं। दूध का रंग हल्का सा बदलता है, लेकिन तुरंत सामान्य जैसा दिखने लगता है। दादी दूध लेकर बाहर आती हैं। लो रूही बेटा, ये दूध पी लो, ताकत आ जाएगी। रूही बिना कुछ शक किए गिलास पकड़ लेती है। जैसे ही वो दूध को होठों तक ले जाती है, अचानक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। उसका सिर घूमने लगता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। नाहर! और अगले ही पल रूही जमीन पर गिर पड़ती है, बेहोश। पूरा घर हिल जाता है। रूही! नाहर जोर से चिल्लाता है और भागता हुआ आता है। सब लोग घबरा जाते हैं। नाहर उसे गोद में उठाता है। रूही, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? दादी तुरंत मासूम बनकर कहती है, अरे मैंने तो दूध दिया था, उसने तो पिया भी नहीं और अचानक गिर गई। लेकिन नाहर की नजर एक पल के लिए उस दूध के गिलास पर पड़ती है। उसकी आंखों में शक की हल्की सी झलक उभरती है। वो तुरंत रूही को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। कुछ देर बाद रूही को होश आता है। फिर रूही और नाहर कमरे में रखी खाटू श्याम जी पास जाकर आशीर्वाद लेते हैं। क्या रूही का बच्चा सुरक्षित है या सब कुछ खत्म हो जाएगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली खेल अब शुरू होगा। राम नवमी का पावन दिन। घर में भक्ति और खुशी का माहौल था। मित्तल परिवार में हर कोई पूजा की तैयारियों में व्यस्त था। रजनी, ओमकार जी, दादी सब अपने अपने काम में लगे थे। बाहर राध्या रंगोली बना रही थी और पूरा घर जैसे खुशियों से जगमगा रहा था। प्रथम अपने कमरे में गहरी नींद में सोए हुए थे और तभी अचानक उनके कमरे में आग भड़क उठती है। आग! आग लग गई! मामी जी की चीख पूरे घर में गूंज उठती है। एक ही पल में पूजा का माहौल डर में बदल जाता है। सभी लोग भागते हुए प्रथम के कमरे की ओर दौड़ते हैं। अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ आग ही आग। प्रथम की आंख खुली तो खुद को आग के बीच घिरा हुआ पाते हैं। उसी वक्त राध्या दौड़ती हुई आती है। वो बिना कुछ सोचे एक कंबल उठाती है और सीधे आग में कूद जाती है। प्रेम डर से बड़ा होता है। जैसे ही आग की लपटें उसे छूती हैं, उसका शरीर कांप उठता है और कुछ ही सेकंड में वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अब आग और तेज हो चुकी थी, लेकिन इस बार प्रथम खुद को नहीं, राध्या को बचाने के लिए लड़ रहे थे। किसी तरह जलती हुई लपटों के बीच से वो राध्या को उठाकर बाहर लाते हैं। पूरा परिवार स्तब्ध, किसी की आवाज नहीं निकल रही। राध्या बेहोश, बिल्कुल शांत। प्रथम उसे हिलाते हुए चिल्लाते हैं। आग पर काबू पा लिया जाता है। डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। ओमकार जी की भारी आवाज गूंजती है। ये आग लगी कैसे? प्रथम धीमे स्वर में कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो सो रहा था। लेकिन क्या सच में ये एक हादसा था या फिर किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई थी? क्या निहारिका को सच पता चल गया था? क्या वो अलमारी में छुपे उस राज प्रथम के पुतले को मिटाना चाहती थी, या फिर इस आग के पीछे कोई और गहरी साजिश छुपी है? सच जानने के लिए अगला भाग मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले।